और बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, आज एक अहम दिन है, आज एक बड़ा दिन है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जहां बात अगर हम करें वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर, तो अंतरिम फैसला आज सुनाया जाएगा। कानून लागू होगा या नहीं, ये आज साफ हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित वक्फ कानून पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य विषयों पर अंतरिम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय यूजर पर फैसला सुनाएगा। संपत्तियों को डी नोटिफाई करने के मामले पर भी फैसला आएगा। याचिकाकर्ताओं की कानून पर अंतरिम रोक की मांग है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय यूजर पर फैसला सुनाएगा। संपत्तियों को डी नोटिफाई करने के मामले पर भी फैसला आएगा। याचिकाकर्ताओं की कानून पर अंतरिम रोक की मांग, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 मुख्य विषय है जिन पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से जो दलीलें हैं वो पहले ही पेश की जा चुकी है, बहस भी पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संपत्तियों को डिनोटिफाई करने के मामले पर फैसला आएगा। याचिकाकर्ताओं की कानून पर अंतरिम रोक की मांग, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित वक्फ कानून पर फैसला सुनाएगा। जानकारी आपको दे दें, 2013 के बाद वक्फ की संपत्तियों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और ऐसे में देखिए, अगर बात करें केंद्र सरकार की ओर से, तो 2024 में ये बिल लाया गया था और उसके बाद लगातार बहस भी चली। काफी लंबी बहसों का सिलसिला है वो भी हमें देखने को मिला था, जिसके बाद जेपीसी की कमेटी में भी बिल जाता है संशोधन के साथ, एक बार फिर से संसद में आता है और उसके बाद संशोधित जो बिल है वो सामने आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं की ओर से इस कानून को लेकर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। तो याचिकाकर्ताओं की कानून पर अंतरिम रोक की मांग है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित वक्फ कानून पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य विषयों पर अंतरिम फैसला सुनाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय यूजर और इसी के साथ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने के मामले पर आज ये फैसला आने जा रहा है। आज की ये बड़ी खबर रहने वाली है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, वक्फ में लगातार हो रही संपत्तियों के इजाफे को लेकर और साथ ही साथ कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर इस समय कई चीजें हैं। और साथ ही साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज जो फैसला आता है, देखने वाली बात ये रहती है कि इस फैसले में क्या रहेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी के साथ देखिए, ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार वक्फ कानून क्या है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आज फैसला सुनाया जाएगा, किस तरीके से वो इसके बाद प्रभावी रहेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम ये बताते हैं, आपको ये जानकारी दे दें कि जहां सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा, संशोधित वक्फ कानून पर यह फैसला रहने वाला है और सुप्रीम कोर्ट 3 मुख्य विषयों पर अंतरिम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय कोर्ट्स और साथ ही वक्फ बाय यूजर पर फैसला सुनाएगा। साथ ही साथ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने के मामले पर भी फैसला आएगा। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि याचिकाकर्ताओं की कानून पर अंतरिम रोक की मांग है। ये तमाम बातें रहने वाली हैं आज। इसके अलावा देखने वाली बात यह होगी, जहां पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है, जो दलीलें इससे पहले पेश की गई थी और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जो तर्क और दलीलें रखी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा है, आज ये साफ हो जाएगा। हालांकि जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी के साथ जानते हैं कि वक्फ कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज रहने वाला है, अभी तक क्या कुछ हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें कि 4 महीने पहले जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया गया था। याचिकाकर्ताओं के कानून पर अंतरिम रोक की मांग है और वहीं 22 मई को लगातार सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित था। लगातार सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया गया है और साथ ही साथ जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की थी। केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में अपनी दलीलें रखी थी और इस दौरान कई जो उदाहरण हैं वो भी कहे गए थे केंद्र सरकार की ओर से। साथ ही अब देखने वाली बात ये रहती है
कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहां पर फैसला लिया जाता है, उस फैसले का जो असर है वो कितना देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा हम शुभम के पास चलेंगे और शुभम से जानने की कोशिश करेंगे। शुभम, देखिए बेसब्री से इंतजार है। एक तरफ बात केंद्र सरकार की करे तो केंद्र सरकार अपना वादा पूरा करने की कोशिश कर रही है, और बात अगर दूसरे पक्ष की करें, बचाव पक्ष की करें, तो उनका ये कहना है कि अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए ही रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बीते मई में इस पूरे मामले को लेकर के जब सुनवाई हुई थी, करीब 3 दिन तक लगातार ये सुनवाई चली थी, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के करीब 21 याचिकाएं दाखिल की गई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, और ऐसे में आज जब 15 सितंबर की तारीख है, तो आज इसे लेकर के बड़ा फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस बिल में संशोधन को लेकर के तमाम महत्वपूर्ण चीजें कोर्ट में बताई गई थी, तमाम दलीलें दी गई थी, लेकिन इन तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए करीब 21 याचिकाएं जो दाखिल की गई कोर्ट में अन्य अलग अलग जगहों से, तो उन्हीं तमाम चीजों का जवाब समझने के लिए कि क्या कुछ परिस्थितियां हैं, दोनों पक्षों को समझने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा और अहम फैसला ले सकता है। गौरतलब है, इस पूरे बिल को लेकर के जब से ये बिल लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में पेश हुआ, तब से ही इस बिल के लेकर के तमाम तरह के कयास चलते रहे। पहले ये पूरा बिल जो है प्रवर समिति में गया, उसने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर घूम करके इस बिल में जो भी सुधार होने चाहिए उन तमाम चीजों को, सुधार को लेकर के भी अलग अलग जगहों पर और सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की, उसके बाद संशोधन करते हुए बिल पूरी तरीके से तैयार हुआ। तैयार होने के बाद, पास होने के बाद भी इस बिल की समस्याएं कम होती हुई नजर नहीं आई। करीब 21 याचिकाएं कोर्ट में पड़ गई, सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे बिल को लेकर के जब से ये बिल आया तब से ही इसे लेकर के ग्रहण सा लगा हुआ है। फिलहाल 21 याचिकाओं के जरिए इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आपको बताते चले कि मामला क्या है पूरा। दरअसल 6 जून 2025 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण UMEED नामक डिजिटल पोर्टल पर 6 महीने के भीतर कराने का आदेश दे दिया था। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के जो याचिकाकर्ता थे उनका तर्क था कि इससे जो है विशेष समुदाय को अनावश्यक जो है ये बोझ झेलना पड़ेगा। तो इन तमाम बातें हैं, हर एक याचिका में अलग अलग चीजें बताई गई हैं, और खास तौर से इस पूरे बिल को लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो इन तमाम याचिकाओं का समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अलग अलग राज्यों में देखा भी गया कि वहां की सरकारें अलग अलग राय रख रही हैं इस मामले को लेकर के। तो वहीं केंद्र सरकार की अगर बात करें तो पूरी तरीके से वो अपनी बात पर अडिग है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी सुधार किए गए इस समुदाय को लेकर के, अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर के, ये तमाम महत्वपूर्ण संशोधन इस बिल में किए गए। फिलहाल अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई, इन 21 याचिकाओं पर कितना कुछ देखते हुए क्या कुछ फैसला कोर्ट लेता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके अपने आप में कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बिल की शुरुआत ही जब हुई तब से ही इसे लेकर के पूरी तरीके से राजनीतिकरण इस बिल का पूरी तरीके से होता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में अब जब इसे लेकर के इतना बड़ा फैसला आएगा तो निश्चित तौर पर राजनीति के नफे नुकसान अपनी जगह बिल्कुल नफे नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और सबसे ज्यादा नजर जो है यहाँ पर राजनीतिक दलों पर ही बनी रहेगी। शुभम, देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का फैसला आता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और चुनावों के दृष्टिकोण से जो बयान है उसी के अनुरूप भी बदल जाते हैं। निश्चित तौर पर, और जब इसे लेकर के 21 याचिकाओं पर केंद्र सरकार के इस बिल को लेकर के कोर्ट का जब फैसला आएगा, पक्ष में केंद्र सरकार के रहेगा या विपक्ष में रहेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा। लेकिन पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों ही तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बिहार चुनाव सामने है, और ऐसे में देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के जब कोई फैसला आता है तो राजनीति इस पूरे मामले पर कितना कुछ गरमाती है, क्योंकि काफी बार मुखर होकर के विपक्षी दलों की तरफ से भी इस बिल का पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया गया, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी इस बिल को लेकर के
करारा जवाब सदन में, सदन के बाहर, और उन तमाम चीजों की प्रक्रियाओं का भी पालन करते हुए। जैसे प्रवर समिति में जब ये पूरा बिल गया तो एक जो समिति बनाई गई वो देश के अलग अलग जेपीसी में जाने के बाद देश में अलग अलग जगहों पर उन तमाम वक्त से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करके जो संशोधन किए जाने थे वो सब कुछ किए गए। लेकिन जब ये बिल वापस से पुनः आया तो ये सवाल खड़े किए गए कि किसी भी तरीके से जो संशोधन के लिए बोला गया था वो केंद्र सरकार की तरफ से सुना नहीं गया, वो तमाम ऐसे बदलाव किए नहीं गए। तो निश्चित तौर पर अब जब केंद्र और जो 21 याचिकाएं ये सब कुछ कोर्ट में है तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वो निश्चित तौर पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाने का काम करेगा। बिल्कुल शुभम, और इसी के साथ देखिए मुस्लिम संगठनों की बात करते हैं। मुस्लिम संगठनों की ओर से जब कानून पेश किया गया था, विरोध जताया गया था, प्रदर्शन भी हुए थे, क्या इस बार भी कोई रणनीति उनके पास है अभी जब फैसला आएगा उसके बाद? देखिए अभी फिलहाल ऐसी तो फिलहाल कहीं से कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर उनके खिलाफ फैसला आएगा तो उनकी अपनी अलग अलग रणनीतियां सभी लोगों की रहती हैं। तो पक्ष विपक्ष अपने हिसाब से आगे की रणनीतियों को तय करेगा। अब फिलहाल यही हर एक की नजर इस वक्त फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर है कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के फैसला लेता है। बिल्कुल शुभम, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको ये जानकारी दे दें कि आज वाकई एक बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। या तो आज इतिहास बदलेगा या फिर किसी सरकार की ओर से किया गया जो वादा है वो खाली हाथ रह जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।